राज्य शासन कैसे काम करता है? शासन तीन तरह से काम करता है, स्थानीय, राज्य और केंद्रीय। और जो देखेगा वो सीखेगा, जो देखेगा वो सीखेगा। सर्दियां चाहे जैसी भी हो, शब्द आग लगा देते हैं, शब्द आग लगा देते हैं, वही सच्चाई है। शासन तीन स्तर पर काम करता है, स्थानीय, राज्य और केंद्रीय। और राज्य स्तर पर शासन कैसे कार्य करता है, लोकतंत्र में राज्य का शासन किस तरह किया जाता है, विधानसभा सदस्य होते हैं और मंत्रियों की क्या भूमिका होती है, लोग शासन के सामने अपने विचार कैसे रखते हैं या किसी कार्य की मांग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विधायक की। विधायक की भाई, शासन की सबसे छोटी इकाई प्रधान है। गांव में प्रधान और शहर में पार्षद। और हमारा भारत लोकतांत्रिक भारत है और हम वोट देते हैं। क्या देते हैं? वोट देते हैं। और वोट देने का अधिकार, लोकतंत्र तभी कहा जाता है जब सभी को क्या, वोट देने का अधिकार हो, जो वयस्क हो, जिसके पास वोट देने की क्या हो, एक क्राइटेरिया होता है, ठीक है ना। 18 वर्ष से उम्र के सभी वोट देते हैं, वोट देने का अधिकार रखते हैं। और वोट देना हमारा कानूनी अधिकार है और सभी को वोट देना चाहिए। विधायक क्या होता है? देखो, विधायक, हम चाहे वो रिक्शा वाला हो, ऑटो वाला हो, चाय वाला हो, पान वाला हो, बीड़ी वाला हो, सिगरेट वाला हो, चाहे कंपनी वाला हो, चाहे शोरूम वाला हो, चाहे कोई भी हो, XYZ, वह 18 वर्ष से क्या ऊपर का होना चाहिए। अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जाति का हो, XYZ, सभी को वोट देने का अधिकार है। लेकिन सबको ये नहीं मालूम होगा कि हम सरकार कैसे बनाते हैं। लोकतंत्र है, हम वोट देते हैं। अब एक रिक्शा वाले से आप जाके पूछेंगे कि विधायक क्या होता है, विधायक के क्या कार्य होते हैं, सरकार, विधायक विधायक मंत्रियों को कैसे चुनते हैं, क्या हम मंत्री को वोट देते हैं? हम प्रधानमंत्री को वोट देते हैं। देखो कैसे ये सारा सिस्टम कैसे काम करता है, सरकार कैसे काम करती है, कैसे हम वोट देते हैं, पूरा देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो विधायक कौन होता है? देखो, विधायक को जानने के लिए, विधायक हमारे हरिद्वार के विधायक हैं कौन? मदन कौशिक जी हैं। नहीं, विधायक। तो हम पातालपुरम चलते हैं। कहां चलते हैं? पातालपुरम। पातालपुरम। आपने जिला न्यायाधीश के बारे में सुना होगा, चिकित्सा अधिकारी के बारे में सुना होगा, इन नामों से आप परिचित होंगे। आपने विधायक और विधानसभा के बारे में सुना होगा, आपने विधायक के बारे में भी सुना होगा, विधानसभा के बारे में भी सुना होगा। क्या आप जानते हैं अपने क्षेत्र में विधायक यानी MLA क्या बोलते हैं विधायक को? MLA कहा जाता है। और MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का संक्षिप्त रूप है। और MLA का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। इस विधायक का चुनाव कैसे होता है? जनता द्वारा होता है। जनता वोट देती है, फिर MLA बनते हैं, विधायक बनते हैं। और फिर वे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं। जब हमने इनको वोट दिया, ठीक, और फिर ये विधानसभा के क्या बन गए? सदस्य बन गए। और ये फिर सरकार बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सरकार बनाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करता है। क्या करता है? विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करता है। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा होती है। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा होती है, ठीक है ना। भारत के हर राज्य में विधानसभा होती है। हमारा उत्तराखंड राज्य, उत्तराखंड विधानसभा है। उत्तर प्रदेश राज्य, उत्तर प्रदेश विधानसभा होगी। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश विधानसभा। पंजाब, पंजाब विधानसभा। तो हर राज्य में एक विधानसभा है। और हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों से बटा होता है। हर राज्य चाहे बड़ा हो छोटा हो, 28 राज्य हमारे देश में, केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा होता है। किसमें? निर्वाचन क्षेत्र। निर्वाचन 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 बोलते हैं वोट देने को, ठीक है ना। निर्वाचन क्षेत्र में बटा होता है। और जैसे कि अगर हम उदाहरण की बात करें तो उत्तराखंड भी ले सकते हैं। उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीट हैं। और हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में
68 निर्वाचन क्षेत्र हैं। कितने? 78 निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है हिमाचल प्रदेश। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधित्व चुनती है, ठीक है ना। यानी कि कितने चुनेगी? 68 ही चुनेगी। 68 जो है क्या है हिमाचल प्रदेश में निर्वाचन क्षेत्र है, तो 68 प्रतिनिधि चुनेगी जनता, जो विधानसभा के सदस्य यानी विधायक बनेंगे। वो जाके विधानसभा में सदस्य बनेंगे, विधायक बनेंगे। आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, भाई कांग्रेस का, बीजेपी का, एबीवीपी का, और आप है ना, आप झाड़ू देखिए ना, झाड़ू अभी। और हम रिवीजन कैसे करते हैं, हम दोहरान कैसे करेंगे किसी पुस्तकों का? जैसे झाड़ू फेरते हैं, नहीं झाड़ू फेरते हैं, ऐसे ही हमें जो है रिवीजन अध्ययन का क्या है, अभ्यास करना चाहिए। तो अलग अलग पार्टियों से खड़े होते हैं, और ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों से भी होते हैं, ठीक है ना। अलग अलग राजनीतिक दलों से होते हैं। जो विधायक होते हैं वे मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं? देखो ये विधायक है, अब ये मंत्री या मुख्यमंत्री, सीएम। भाई सभी विधायक तो मंत्री नहीं बन सकते, मंत्री एक ही बनेगा, लेकिन विधायक काफी सारे होते हैं। विधानसभा में 70, उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीट है, तो लेकिन मंत्री तो एक ही होगा ना। उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में भी हर राज्य में मंत्री कितना होगा? एक ही होगा। पूरे भारत का प्रधानमंत्री एक ही होगा। तो इन विधायकों में से मंत्री कैसे बनते हैं और मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं? जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं। देखो मान लो यहाँ ये 68 है, हिमाचल प्रदेश में कितनी? 68 है, ठीक है ना। तो आधे से अधिक कितनी होगी? आधे से अधिक इसकी कितनी होगी? आधे से ज्यादा कितनी हो जाएगी बताओ? अगर 70 होती तो 35 हो जाती, आधी, ठीक, कितनी हो जाती? आधी, 35। तो और ये कितनी है? 68 है, कितनी है? तो आधे से ज्यादा कितना हो गया? बताओ जल्दी बताओ भाई जल्दी। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा विधायकों में कितने? 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवार ने 2017 की विधानसभा चुनाव में क्या किया? पार्टिसिपेट किया और जीते, और वे विधायक बने 2017 में, ठीक है ना। हम बात करते हैं 2017 की। तो बताओ किसी की मुख्यमंत्री बनने के लिए, किसी पार्टी के मुख्यमंत्री बनने के लिए उसको कितने विधायक जीतने पड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने 44 विधायक होने के कारण, देखो 2017 में जब चुनाव हुए हिमाचल प्रदेश के, तो भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी ने कितनी सीटें जीती? उसने 44 सीटें जीती। कितनी? 44। यानी कि 44 विधायक बीजेपी के थे, 44 विधायक बने बीजेपी पार्टी के। और अधिकतम चाहिए 34 से अधिक होनी चाहिए। कितने से अधिक होनी चाहिए? 34 से अधिक होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आधे से ज्यादा होने चाहिए ना। क्लियर हो गई बात? तो पार्टी किसकी बनी? बीजेपी की बनी। सत्ताधारी दल कौन हुआ? सत्ताधारी दल हुआ जो सत्ता करेगा इस हिमाचल प्रदेश राज्य में, वो कौन करेगा? बीजेपी करेगा। अब अन्य विधायक विरोधी दल के भी सदस्य होते हैं, अन्य विधायक विरोधी दल के सदस्य बन गए। इस उदाहरण में क्या हुआ? इंडियन नेशनल कांग्रेस मुख्य रूप से क्या है? विरोधी दल बना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बाद सर्वाधिक विधायक उसी के थे। दूसरी पार्टी कौन सी थी? कांग्रेस की थी। कौन सी थी? नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो विरोधी दल कौन बना? भाई एक दल तो हो गया बीजेपी का, और विरोधी दल हो गया नेशनल कांग्रेस पार्टी। ये बना क्या? मुख्य विरोधी दल। और विरोधी पक्ष ने कुछ अन्य पार्टी से भी थे। देखो विरोधी दल में जो थे क्या थे? कुछ अन्य पार्टी के भी थे, कुछ निर्दलीय उम्मीदवार थे, और जो चुनाव जीत कर आए थे। देखो चुनाव कैसे होता है? एक तो होता है पार्टी का चुनाव, ठीक है ना। पार्टी, भाई कोई बीजेपी से किसी को सीट जो है टिकट मिलता है, क्या टिकट जो मिलता है, किसी को बीजेपी से मिल जाता है टिकट, किसी को कांग्रेस से मिल जाता है, किसी को और अन्य पार्टी से मिल जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी जिनको नहीं मिलता, जिनको टिकट जो है क्या है? नहीं मिलता किसी पार्टी से। जिनको टिकट किसी पार्टी से नहीं मिलता, वो क्या है? निर्दलीय उम्मीदवार। वो निर्दलीय रूप से खड़े हो सकते हैं, ठीक है ना। क्या हो सकते हैं? निर्दलीय खड़े हो सकते हैं। तो इनमें कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं, सारे कांग्रेस के नहीं है। जो बाकी बचे हुए हैं ना, वो सारे कांग्रेस के नहीं, उसमें कुछ कांग्रेस के हैं और कुछ निर्दलीय हैं। क्लियर होगी बात? और चुनाव के बाद सत्ताधारी दल विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं। अब ये जो 44 बीजेपी के आए, ये 44 जो बीजेपी के आए, ये फिर आगे जाके क्या होंगे? चुनाव करते हैं। क्या करते हैं? अपने नेता का चुनाव करते हैं। किसके नेता का? अपने नेता का। जो इनमें 44 में से अपने नेता का चुनाव करेंगे।
और नेता कौन होता है इनका? सीएम। अपने नेता का चुनाव करेंगे और चुन लिया सीएम को, और फिर वे मुख्यमंत्री बन गए। कौन बन गए? ये मुख्यमंत्री बन गए। कौन बने मुख्यमंत्री 2017? जयराम ठाकर। जयराम ठाकुर, ठाकर नहीं, जयराम ठाकुर। यहां लिख दूं, जयराम जयराम जय जय राम। कौन बने? जयराम ठाकुर बने सीएम। नेता चुन लिया, इसके बाद मुख्यमंत्री अन्य मंत्रियों का चयन करता है। इसके बाद देखो ये बाद की प्रक्रिया क्या होगी भाई, ये सब पार्टी को ना 44 सीटें बीजेपी की आई हिमाचल प्रदेश में। टोटल कितनी है? 68 है। अब 44 बीजेपी के बाद बीजेपी के आगे, यानी कि 44 विधायक बीजेपी के हुए, 44 एमएलए बीजेपी के हुए। उन्होंने इनमें से, इसमें से 44 में से अपना नेता चुना सीएम को। किसको? जयराम ठाकुर को। अब दूसरी स्टेज क्या होगी? मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करेगा। ये जो मुख्यमंत्री है ये क्या करेगा? मंत्रियों का चयन करेगा, मंत्री बनाएगा। खुद मुख्यमंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बना, और मुख्यमंत्री बनने के बाद मंत्रियों का क्या करेगा? चयन करेगा। और चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल, चुनाव के बाद राज्य में होता है राज्यपाल। राज्य में कौन होता है? राज्य में होता है राज्यपाल। जैसे देश में आपने राष्ट्रपति सुना है, राष्ट्रपति, ऐसे ही राज्य में कौन हुआ? राज्यपाल। राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। और मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का यह दायित्व है कि वे शासन के विभिन्न विभागों या मंत्रालयों को चलाएं। अब ये मंत्री, ये वाले सीएम भी, क्योंकि कुछ मंत्रालय सीएम भी रखते हैं अपने पास, ठीक है ना। अब ये मंत्री और मुख्यमंत्री, इनके पास क्या होते हैं? इनके पास आ जाते हैं विभाग। क्या आ जाते हैं? विभाग, मंत्रालय, विभाग, मंत्रालय इनको मिल जाते हैं। और उनके अलग अलग कार्यालय होते हैं। इनके सबके क्या होते हैं? अलग अलग कार्यालय होते हैं। विधानसभा ऐसा स्थान होता है जहां सभी विधायक, चाहे वे सत्ताधारी हो, विधानसभा एक ऐसी जगह है चाहे वे सत्ताधारी हो चाहे ना हो सत्ताधारी, विरोधी दल के हो, विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं। विधायक किसी भी दल का हो, जो विधानसभा होती है ना, विधान लिखा नहीं मैंने कहीं है, चलो यहां लिख देते हैं विधानसभा। विधानसभा, हर राज्य में एक विधानसभा होती है। विधानसभा ऐसा स्थान होता है जहां सभी विधायक, चाहे वे सत्ताधारी हो चाहे वे विरोधी दल के हों, विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं। विभिन्न विषयों पर, ठीक है ना, कोई भी विषय हो सकता है, ठीक, कोई भी विषय हो सकता है। वो विधानसभा में क्या होते हैं? इकट्ठे होते हैं। इस तरह कुछ विधायकों को दोहरी जिम्मेदारी दी जाती है, जैसे विधायक के रूप में और दूसरी मंत्री के रूप में। अब ये जो मंत्री बने ये विधायक भी तो हैं, ये विधायक भी तो होंगे ना, किसी जगह के नहीं होंगे? तो क्या हुआ? इस तरह कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है, एक विधायक के रूप में और दूसरी मंत्री के रूप में। अब ये तो है ये विधायक, लेकिन उसके बाद जो इस मुख्यमंत्री ने अन्य मंत्रियों को भी तो चुना है ना, अन्य मंत्रियों की भी तो लिस्ट बनाई है, तो वो भी तो विधायक होंगे। तो इसलिए क्या है, एक विधायक के रूप में और एक मंत्री के रूप में इनकी जिम्मेदारी हो जाती है। अब एक विधानसभा में देखो, हम बहस की बात करते हैं, विधानसभा समझ में आ गई भाई? विधानसभा में क्या, विधानसभा एक ऐसा स्थान है, एक जगह है, ये क्या है, ठीक है ना। जैसे कि पिक्चर हॉल होता है ना, पिक्चर हॉल में तो हम शांति से, भाई पिक्चर हॉल में क्या करते हैं, हम शांति से पिक्चर देखते नहीं। और स्कूल टाइम में जो है लड़के लड़कियां जाकर जो है साथ में देखते हैं, गोल मार के देखते हैं। और अभी न्यू ईयर आने वाला है, नहीं न्यू ईयर आने वाला, तो लोग न्यू ईयर पे नई कोई फिल्म लॉन्च होगी तो उसको देखने के उत्सुक होंगे। टिकट भी नहीं मिलेगी, हाउसफुल रहेंगे।
31 दिसंबर और 1 जनवरी नए साल को, तो शांति से देखते हैं। लेकिन आपने झगड़ा वाद विवाद देखा है? किसी से लड़ाई की है? किसी से वाद विवाद किया है? किया है ना? मार धाड़ होती है नहीं, बोलचाल होती है, गाली गलौज होता है नहीं होता है? कितना गाली गलौज, मैं चक्कू मार दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं तमंचा रख दूंगा, ये नहीं, जैसे हो ना तमंचे पे डिस्को, है ना? तो अब हम देखेंगे विधायकों की भी। देखो क्या विधायकों की बहस होती है, क्या होती है? बहस होती है, ठीक है। तो विधानसभा देखो, क्या विधानसभा में क्या है? विधानसभा एक ऐसी जगह है जहां पर सभी विधायक, चाहे वो विरोधी दल के हों चाहे किसी भी पार्टी के हों, वो आकर यहां पर क्या है, किसी भी मुद्दे पर को लेकर बहस करते हैं, किसी भी विषय पर क्या है, बहस करते हैं। और क्लियर होगी विधानसभा? विधायक समझ में आए, विधायक कौन होता है? और विधायक की जो है जिसकी पार्टी, अब हिमाचल प्रदेश की बात करी, ऐसे ही जो है उत्तराखंड राज्य में 70 विधानसभा सीट है। कितनी? 70 विधानसभा सीट है। तो उत्तराखंड में जब चुनाव होते हैं, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री चुना जाएगा, तो उन 70 में से पहले तो ये देखा जाएगा भाई किस पार्टी की ज्यादा है। जैसे अभी बीजेपी की पार्टी चल रही है, बीजेपी की सीट क्या थी? ज्यादा थी। तो मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में उत्तराखंड के? पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी के हैं, तो वो भी तो एक विधायक होंगे, किसी जगह के क्या होंगे, विधायक होंगे। तो उनके पास विधायक का भी जिम्मेदारी हो गई और उसके बाद मुख्यमंत्री की भी हो गई। अब मुख्यमंत्री के बाद उन्होंने मंत्री बनाए होंगे, वो मंत्री भी विधायक भी होंगे और विभाग के मंत्री भी होंगे, तो वो मंत्रालय भी चलाते हैं, विभाग भी चलाते हैं, तो काफी जिम्मेदारी होगी। तो ऐसी ही एक बहस है। देखो अफरीन और सुजाता, कौन? अफरीन, क्या नाम है? अफरीन और सुजाता। सुजाता की मिक्सी भी आती है भाई, जूस निकालने में बहुत सहायक है वो, ठीक है ना, जूस बहुत अच्छा निकलता है सुजाता की। तो आफरीन और सुजाता, अपने विद्यालय में कई अन्य विद्यार्थियों ने क्या किया, एक प्लान बनाया विधानसभा देखने का, ठीक है ना, विधानसभा देखने का एक प्लान बनाया, राजधानी की क्या की, यात्रा की। और विधानसभा एक अत्यंत भव्य प्रभावशाली भवन है, भवन में स्थित है। बच्चे बहुत उत्सुक थे। सुरक्षा जांच के बाद उन्हें जो ऊपर ले जाया गया, भाई क्या है, विधानसभा में जब हम जाएंगे ना, तो देखो सुरक्षा होती है, और ये सुरक्षा कई जगह देखेंगे आप, मंदिरों में भी देखते हैं, और विधानसभा में तो आप वो देखते हैं ना, बैंक के पास भी नहीं होती है सुरक्षा व्यवस्था, ऐसे ही सुरक्षा व्यवस्था वहां भी होती है। तो बच्चों को क्या है, सुरक्षा व्यवस्था से क्या, जांच के बाद उन्हें ऊपर ले जाया गया, और ऊपर एक दर्शक दीर्घा थी, क्या थी, जहां वे नीचे के विशाल हॉल को देख सकते थे। भाई एक बहुत बड़ा हॉल है, बहुत बड़ा क्या है, हॉल है, और हॉल के ऊपर अब एक मंजिल होगी, नहीं एक मंजिल होगी, तो उसके ऊपर देखो क्या, ऐसे करके राउंड से कुर्सियां बनी हो, जैसे आपने देखा ना क्रिकेट ग्राउंड में क्या होता है, साइडों में होती है ना कुर्सियां बनी होती है, ठीक। और विधानसभा में कुर्सियां ऐसे तो होती है, लेकिन उसके बाद छत पे भी क्या है, एक मंजिल पे भी ऐसे गोलाकार होंगी, फिर दूसरी पे भी ऐसे गोलाकार होंगी, तो काफी सारे क्या है, और बहस नीचे चलती है, सब बैठ के जो है वहां से कुर्सियां बनी होती हैं, स्टेप बाय स्टेप। नहीं समझ में आया बात को? तो हॉल में डेस्कों के अनेक कतार थी। यह विधानसभा उन दिनों की थी, तात्कालीन समय पर बहस करने की, ठीक है ना, बहस चल रही थी, लड़ाई चल रही थी, ठीक है ना। और उन मुद्दों की बात करेंगे हम, 2-3 जो है विधायक भी लेंगे, जिनके बारे में हम विचार विमर्श करेंगे कि कैसे विधायक यहाँ पर किसी भी विषय को लेकर बहस करते, ताकि आपको क्या अच्छे से समझ में आ सके। विधानसभा की बहस में विधायक अपनी राय व्यक्त करते हैं। भाई बहस में क्या होता है, विधानसभा में विधायक क्या करते हैं, अपनी राय व्यक्त करते हैं, अपनी राय बताते हैं, संबंधित विषय पर प्रश्न पूछते हैं, कोई जो उनका उनसे संबंधित प्रश्न होगा, उससे संबंधित प्रश्न होगा, उस पर क्या करते हैं, वो प्रश्न पूछते हैं, या सुझाव दे सकते हैं कि सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए, सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए। सदस्य इस पर जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहे कर सकते हैं। भाई सदस्य जो है ना, इस बात पर, अब कोई बात आपने कही तो दूसरा व्यक्ति जो है इस बात पर जो है क्या है, कुछ भी कह सकता है, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकता है। इसके बाद मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं। मंत्री क्या करते हैं, प्रश्नों के उत्तर देते हैं और सदन को आश्वस्त करते हैं कि क्या, कि जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। क्योंकि मंत्री को बताना भी तो है, भाई पानी की समस्या को लेकर अगर कोई विवाद है, किसकी समस्या को लेकर, पानी की समस्या को लेकर कोई मान लेते हैं कोई पानी का विषय है, तो किसी विधायक ने कहा भाई पानी की, हमारे इलाके में पानी की बहुत समस्या, आगे हम इसकी चर्चा भी करेंगे, ठीक है ना, तभी इसको जानेंगे, थोड़ा धैर्य रखिए,
क्या रखिए, धैर्य रखिए। उदाहरण के साथ इसको जानेंगे। नहीं तो जरूरी कदम उठा सकते हैं। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने होते हैं और सरकार चलानी होती है। मुख्यमंत्री और अन्य जो मंत्री बने उनको ये निर्णय लेने होते हैं और सरकार चलानी होती है। हम प्रायः उन निर्णयों के बारे में सुनते हैं या समाचार चैनल होते हैं ना, समाचार चैनल अथवा समाचार पत्रों में उन्हें देखवा पढ़ते हैं। नहीं, न्यूज के माध्यम से, अखबार के माध्यम से पढ़ते हैं। हालांकि जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाता है। विधानसभा के सदस्यों द्वारा क्या है, अनुमोदित किया जाता है। लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य मंत्रियों व मुख्यमंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं। भाई जितने भी मंत्री हैं और मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं कि धन कहां खर्च किया जाना चाहिए, धन कहां खर्च किया जाना चाहिए। इस तरह के मुख्य अधिकार उन्हीं को होता है। ये मुख्य अधिकार उन्हीं के होते हैं। समझ पाए कैसे बहस होती है। अब ये तो हो गई बात। अब दो चार को क्या है, दो चार को विधायक की बात कर लेते। देखो एक विधायक है अखंड गांव का। कहां का विधायक है, अखंड गांव का। वो क्या कहता है विधानसभा में, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पिछले 3 हफ्ते से हैजे के कारण 15 लोग मर गए। भाई एक विधायक ने क्या कहा कि हैजे के कारण कितने लोग मर गए, 15 लोगों की मृत्यु हो गई। और मेरे विचार से सरकार के लिए यह बड़ी शर्मनाक स्थिति है। वह सरकार जो अपने प्रौद्योगिकी में सर्वश्रेष्ठ घोषित कर रही है, प्रौद्योगिकी में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ घोषित कर रही है, हैजे जैसी साधारण बीमारी को रोकने में असफल हो रही है। मैं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि वे स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए तत्काल जरूरी कदम उठाएं। भाई ये अपना सुझाव दे रहा है और कहां का है, अखंड गांव का। तभी इतने में दूसरा विधायक क्या कहता है, मेरा प्रश्न यह है कि सरकारी अस्पतालों की दशा इतनी खराब है। दूसरे का क्या है, सरकारी अस्पताल। भाई दूसरा विधायक किस बारे में बात कर रहा है, सरकारी अस्पताल में। कि मेरा प्रश्न यह है, क्या प्रश्न रख रहा है वो विधानसभा के अंदर, भाई अस्पताल की दशा इतनी खराब है, क्यों है। सरकार जिला अस्पतालों में डॉक्टरों व चिकित्सक कर्मचारियों की ठीक से नियुक्ति नहीं कर पा रही है। क्या नहीं कर पा रही है, नियुक्ति नहीं कर पा रही है। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि सरकार इस स्थिति का सामना किस प्रकार कर रही है, जिससे लोग क्या है, बड़ी संख्या में क्या हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। और यह संख्या बढ़ती ही जा रही है। अब यह महामारी का रूप ले चुकी है। किसका रूप ले चुकी है, महामारी का रूप ले चुकी है। अब आया तीसरा है तोल पट्टी का। कहां का है, तोल पट्टी। तीसरा विधायक तोल पट्टी में पानी की कमी से गंभीर समस्या है। तोल पट्टी में क्या है, पानी की समस्या बड़ी विकट गंभीर है। औरतों को पानी लेने के लिए 3 से 4 किलोमीटर जाना पड़ता है। वो भी कैसे, पहाड़ पार करके, पहाड़ी इलाका पार करके, ठीक है ना। 3-4 किलोमीटर की चढ़ाई करने के बाद उनको पानी लेने जाना पड़ता है। और ये तोल पट्टी के विधायक क्या कहते हैं, मैं जानना चाहूंगा कि पानी पहुंचाने के लिए कितने टैंकरों को काम पे लगाया गया है। ये जानना चाह रहा है, ठीक है। कितने कुओं और तालाबों की सफाई करवाकर उन्हें संक्रमण मुक्त किया जा रहा है, बीमारी से दूर करने के लिए संक्रमण मुक्त। चौथा विधायक, मुझे लगता है कि मेरे साथी समस्या को बड़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। देखो चौथा क्या था, निर्दलीय था, ठीक है ना। निर्दलीय विधायक क्या बोलता है कि मुझे लगता है कि मेरे साथी, जो ये साथी हैं इसके, ये समस्या को बड़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। सरकार ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कदम उठाए हैं। ये चौथा विधायक कौन सा है, पार्टी का विधायक है, ठीक है ना। किसका, पार्टी का है। और क्या कह रहा है, क्या कहता है कि मुझे लगता है कि समस्या को बड़ा चढ़ाकर जो है बताया जा रहा है और सरकार इस स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कदम उठा रही है। पानी के टैंकरों का काम पे लगा दिया गया है। पानी के टैंकरों को काम पे लगा दिया गया है। ORS, कौन सा, ORS घोल होता है ना, सरकारी अस्पतालों में मिलता है ना ORS घोल। ORS
के जो पाउच हैं, क्या ORS के पैकेट बांटे जा रहे हैं। सरकार लोगों की मदद के लिए भरसक प्रयास कर रही है। क्या कर रही है? सरकार लोगों की मदद के लिए भरसक प्रयास कर रही है। पांचवा विधायक, हम 68 विधायक की बात नहीं करेंगे, ठीक है ना, हम सिर्फ क्या है इस टॉपिक को समझने की बात करेंगे। अब छठा विधायक आया। देखो, विरोधी पक्ष के सदस्य बिना वजह ही सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं। क्या कहता है पांचवा विधायक कि विरोधी पक्ष के सदस्य बिना वजह ही, कोई वजह नहीं है, ठीक है ना, और क्या कर रहे हैं? सरकार पर दोष लगा रहे हैं, सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं। पिछली सरकार ने सफाई पर ध्यान नहीं दिया। अब वो पिछली सरकार की बात आ गई। पिछली सरकार ने सफाई पर ध्यान नहीं दिया। अब हमने कई वर्षों से चारों तरफ फैले कूड़े को साफ कराने का अभियान शुरू कर दिया है। क्या कर दिया है भाई? चारों तरफ फैले कूड़े को साफ करने का अभियान शुरू किया है। और सदस्य सरकार द्वारा की गई या ना की गई कार्यवाही पर बहस कर रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि विधायक सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी है। क्या है? विधायक सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी है। क्यों? क्योंकि जनता वोट देती है विधायक को। जनता वोट किसे देती है? विधायक को। और विधायक मिलकर मंत्री को चुनते हैं, मुख्यमंत्री को चुनते हैं, और वह मुख्यमंत्री फिर मंत्रियों को चुनता है। तो सबके लिए उत्तरदायी कौन होता है? सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है विधायक। तो लोग विधायक के पास जाएं, कोई समस्या होगी तो अपने क्षेत्र के विधायक के पास जाएंगे, नहीं जाएंगे भाई? कैसे होगी? देखो, कोई कोई समस्या है, किसी चीज को भी लेके समस्या है, पानी की समस्या है। सबसे पहले अगर हम शहर की बात करें तो शहर में क्षेत्र के जो प्रधान होंगे, तो वो लोग जो वहां के उस समूह के होंगे, उस इलाके के होंगे, वो किसके पास जाएंगे? प्रधान के पास जाएंगे। गांव में प्रधान के पास जाएंगे, शहर में पार्षद के पास जाएंगे, और पार्षद विधायक के पास जाएगा। अगर समस्या बड़ी हुई तो वो अपना स्टॉक बना के और कहां भेज देगा? विधायक के पास भेज देगा, और विधायक लेकर जाएगा विधानसभा में। कोई बड़ा अगर प्रोजेक्ट है, पानी की समस्या है, किसी प्रकार की बड़ी समस्या है, छोटी मोटी हुई तो प्रधान निपटा देगा, और उससे थोड़ी बड़ी हुई तो विधायक निपटा देगा। अगर विधायक से नहीं निपटती है अपनी उससे तरीके से, तो वो क्या करेगा? वो विधानसभा, बड़ा अगर मुद्दा हुआ कोई तो विधानसभा में ले जाएगा। विधानसभा में क्या करेगा? फिर अपनी बात को रखेगा। वो जनता की, विधायक क्या होता है? विधायक एक पोस्टमैन होता है। क्या होता है विधायक? पोस्टमैन। वो क्या करता है? आम आदमी की जो समस्या है वो सरकार तक पहुंचाता है। जैसे पोस्टमैन क्या करता है? पोस्टमैन चिट्ठी को लाता है ना भाई, हमारा चिट्ठी हम डालते हैं, स्पीड पोस्ट करी, तो वो स्पीड पोस्ट अगर हमने कहां कर दी? भोले को स्पीड पोस्ट करी, भोले को क्या करी? स्पीड पोस्ट करी, तो वो देखो क्या है, पोस्टमैन पोस्ट के जरिए बाई पोस्ट जाएगी, फिर उसके पास मिल जाएगी। ऐसे ही विधायक होता है। बड़ी समस्या, गंभीर समस्या हो तो विधायक अपने स्तर पर अगर ठीक हो जाए तो सही है, नहीं तो फिर विधानसभा में उसको ले जाता है। जैसे उत्तराखंड में आजकल का जो मुद्दा होना चाहिए बेरोजगारी का, उत्तराखंड में बहुत ज्यादा बेरोजगारी हो रही है, बेरोजगार बहुत ज्यादा है, असीम, हर जगह ही ऐसा है, एक उत्तराखंड की बात नहीं, हर जगह ही ऐसी समस्या है। तो विरोधी पक्ष के सदस्य ने दोषारोपण किया, और ऐसा इसलिए क्योंकि विधायक सामूहिक रूप में क्या होता है? सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होता है। सामान्य भाषा में सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है। किससे होता है? शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से। शासन के और विभिन्न विभागों के मंत्रियों से होता है, जो उनके प्रभारी होते हैं। और इस सब का समूह रूप से, सामूहिक रूप से मुख्यमंत्री होता है। इनका सबका क्या सामूहिक रूप से कौन होगा? मुख्यमंत्री, जिसको बोलते हैं चीफ मिनिस्टर। क्या बोलते हैं? चीफ मिनिस्टर। सही मायने में तो यही सरकार का कार्य हिस्सा यानी कार्यपालिका कहलाता है। क्या कहलाता है ये? क्या कहलाता है ये सब? कार्यपालिका। क्या कहलाया? कार्यपालिका कहलाया। और दूसरी तरफ से सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं विधायिका कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जो
सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कार्यपालिका कहलाता है। क्लियर होगी बात, समझ पाए। और दूसरी तरफ विधायक, जो विधानसभा में एकत्र होते हैं, विधानसभा में एकत्र होते हैं, वो विधायिका कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वो विधायिका कहलाते हैं। और विधायिका के रूप में वे सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार देते हैं। कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार देते हैं और फिर उसके काम की जांच भी करते हैं। क्या करते हैं? जांच भी करते हैं। और कार्यपालिका का प्रमुख मुख्यमंत्री को बनाया जाता है। कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। अब शासन प्रणाली, यहां पर देखो शब्द आया, क्या आया? शासन प्रणाली। क्या आया? शासन प्रणाली। क्या होती है शासन प्रणाली? एक अनुशासन होता है और एक शासन होता है। केवल विधानसभा में ही सरकार के काम के बारे में टीका टिप्पणी और सरकार से कार्यवाही करने की मांग नहीं की जाती है। ठीक है ना? आप नियमित रूप से अखबारों, टीवी में, चैनलों में और अन्य संगठनों को सरकार के बारे में बातें सुनते और देखते हैं, नहीं देखते हैं और सुनते भी हैं सरकार के बारे में। आज सरकार ये कर रही है, सरकार ने ऐसा कर दिया, सरकार ने वैसा कर दिया, सरकार ने तूफान मचा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ठीक है ना? एक राज्य सरकार होती है और एक केंद्र सरकार होती है। राज्य सरकार राज्य स्तर पर कहती है, ठीक है ना? राज्य सरकार के राज्य स्तर पर हमें जानकारियां मिलती हैं, न्यूज के माध्यम से, अखबार के माध्यम से और संगठन के माध्यम से। और केंद्र में केंद्र के स्तर पर जानकारी। आप नियमित रूप से अखबारों, टीवी चैनलों को तो देखते ही हैं। ठीक, लोकतंत्र में अनेक माध्यमों द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं और कार्यवाही करते हैं। ठीक है ना? अपने विचार व्यक्त करते हैं और कार्यवाही करते हैं। लोकतंत्र में अनेक माध्यम है अपने विचार व्यक्त करने के और कार्यवाही करने के। आप देखो, आप हड़ताल करके भी कर सकते हैं, नहीं, आप भूख हड़ताल करके भी कर सकते हैं, आप हस्ताक्षर अभियान चला के भी कर सकते हैं, आप धरना प्रदर्शन करके भी कर सकते हैं, आप पुतला फूंक कर भी कर सकते हैं, आप मोमबत्ती मार्च निकाल कर भी कर सकते हैं। ठीक है? कई तरीके हैं अपने विचार व्यक्त करने, कई तरीके। अभी देखो बांग्लादेश में चल रहा है, तो बांग्लादेश में अब हिंदुस्तान के जो लोग हिंदुस्तानी हैं, सनातनी हैं, वो क्या कर रहे हैं? मार्च निकाल रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, मोमबत्ती मार्च निकाल रहे हैं, विरोध में, नहीं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कई तरीके हैं लोकतंत्र में अपने विचार व्यक्त करने के। और विधानसभा में चर्चा होने के थोड़े ही समय बाद स्वास्थ्य मंत्री, देखो ये विचार विमर्श हुआ और फिर थोड़े ही समय बाद स्वास्थ्य मंत्री की प्रेस वार्ता की गई। थोड़ी देर बाद प्रेस वार्ता की गई, भाई न्यूज को बुलाया गया। इसमें विभिन्न समाचार पत्रों के प्रतिनिधि काफी संख्या में आए और इसमें मंत्री और कुछ शासकीय अधिकारी भी उपस्थित थे। मंत्री ने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया कि भाई सरकार ये कदम उठा रही है और ये हमारी जो है वार्तालाप हुई और इसमें सरकार ने ये कदम उठाए हैं। प्रेस वार्ता में अखबारों के संवाददाताओं ने अनेक प्रश्न पूछे। देखो क्या है, अब न्यूज चैनल वाले बहुत अधिक ऊटपटांग सवाल पूछते हैं, कुछ पूछते हैं, अच्छे भी पूछते हैं, बुरे भी पूछते हैं। इन चर्चाओं की रिपोर्ट विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित होती है। आप न्यूज चैनल के माध्यम से, अखबार के माध्यम से आज वर्तमान में भी देख सकते हैं। और ऐसी ही रिपोर्ट जो है अखबार में अगले सप्ताह की मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री पातालपुरम जिले के दौरे पर गए। देखो पातालपुरम से बात हुई थी, ठीक है ना? यहाँ पर क्या था, यहाँ पर कितने व्यक्तियों का क्या हुआ था? यहाँ पर पातालपुरम में गए। पातालपुरम में क्या हुआ था भाई? क्या समस्या थी ऐसी पातालपुरम में जो मुख्यमंत्री क्या गए? दौरे पर गए। उन्होंने उन परिवारों से भेंट की जिनके रिश्तेदारों की मृत्यु हो गई थी। पालमपुर में पालमपुर में जो लोग रहते हैं उनके रिश्तेदारों की मृत्यु हो गई थी। वे अस्वस्थ लोगों को देखने अस्पताल गए थे। सरकार ने कहा कि उनके विचार से समस्या केवल सफाई की नहीं है वरन पीने के स्वच्छ पानी की भी है। देखो पानी से बहुत तरह की बीमारियां होती है, पेट की बहुत सारा ज्यादा बीमारियां होती है, पेचिश लग जाते हैं, दस्त लग जाते हैं। और सरकार ने इन परिवार के लिए मुआवजा राशि की भी घोषणा की। क्या कि भाई सभी को क्या है, मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा उनके विचार से समस्या केवल सफाई की नहीं है, क्योंकि पानी भी क्या है, स्वच्छ होना चाहिए, पानी भी स्वच्छ होना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक स्तरीय जांच समिति गठित की जाएगी। एक जो है क्या उच्च स्तर की जांच समिति गठित की जाएगी जो क्या करेगी, सफाई सुविधा के लिए जिले की जरूरतों के बारे में विचार करेगी। भाई जिले की क्या क्या जरूरतें हैं, और लोक निर्माण मंत्री को दिशा निर्देश दिए ताकि वे क्या करें, वे क्षेत्र में पानी की उचित व्यवस्था पर ध्यान दें।
मंत्री को भी कहा और विभाग को भी कहा। और वे लोग जो सत्ता में हैं, जैसे मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, उन्हें समस्याओं पर कार्यवाही करनी होती है, समस्याओं पर कार्यवाही करनी होती है। वे यह कार्य विभिन्न विभागों द्वारा करवाते हैं। ये काम उन्हें करना होता है, लेकिन ये काम जो है ना खुद तो करेंगे नहीं। अब मुख्यमंत्री जाके थोड़ी ना झाड़ू लगाएगा, ठीक है। अगर सफाई अभियान राज्य स्तर पर कोई सफाई अभियान चलाया है, ठीक है, तो अब मुख्यमंत्री शुरुआत प्रारंभ कर देंगे, फीता काट देंगे, ठीक, क्योंकि मुख्यमंत्री को बहुत सारे काम होते हैं, एक ही काम थोड़ी होता है, बहुत सारे, उन्हें पूरा राज्य चलाना है भाई। तो वे यह विभिन्न विभागों के द्वारा करवाते हैं। क्या? विभिन्न विभागों के द्वारा करवाते हैं, जैसे लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग। अब शिक्षा से संबंधित कोई बीमारी होगी, कोई भी समस्या होगी, तो वो किसको कहेंगे? शिक्षा विभाग को बोलेंगे। शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री होगा, शिक्षा मंत्री शिक्षा विभाग को बोलेगा, फिर शिक्षा विभाग वो काम को पूरा करेगा, ठीक है। और उन्हें विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का भी उत्तर देना होता है। जो विधानसभा में प्रश्न उठाए जाते हैं उनका भी उन्हें उत्तर देना होता है। और प्रश्न करने वाले लोगों को आश्वस्त कराना होता है। प्रश्न करने वाले, जो जिसने प्रश्न किया उसको सेटिस्फाइड कराना होता है, भाई सेटिस्फाइड हो कि नहीं आप, और उचित कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ समाचार पत्रों व अन्य माध्यमों में भी इन विषयों पर चर्चा होती है, जिसका उत्तर सरकार को देना होता है, ठीक है ना। जैसे प्रेस वार्ता आयोजित करना, भाई कोई न्यूज वालों को बुलाया, उनसे प्रेस वार्ता आयोजित करना। सरकार सफाई, स्वास्थ्य सेवाएं, इनके लिए क्या है? नए कानून बनाती है। सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए कानून बनाने का निर्णय ले सकती है। और उदाहरण के लिए देखें, वह कानून बना सकती है कि हर नगर निगम के लिए यह अनिवार्य कर सकती है कि शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त शौचालय की व्यवस्था हो। क्या आदेश क्या कानून बना सकती है वो? कि शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त शौचालय की व्यवस्था हो। यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि हर ग्राम में एक स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्त हो। स्वास्थ्य कर्मी जो होता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखने वाला स्वास्थ्य कर्मी की क्या हो? नियुक्ति हो। किसी भी विषय पर कानून बनाने का यह कार्य प्रत्येक राज्य की विधानसभा द्वारा किया जाता है। हर राज्य में विधानसभा है और यह कानून बनाने का काम प्रत्येक राज्य की विधानसभा में किया जाता है। इसके पश्चात विभिन्न शासकीय विभाग इन कानून का क्या करते हैं? क्रियान्वयन क्या करते हैं? क्रियान्वयन, ठीक से बोलो, क्रियान्वयन करते हैं। क्रियान्वयन करते हैं। पूरे देश के लिए कानून संसद में बनाए जाते हैं। देखो, ये तो राज्य स्तर पर कानून बनाते हैं। विधानसभा राज्य स्तर पर कानून बनाती है। अगर कानून पूरे देश में बनाना हो तो पूरे देश में कौन बनाता है? पूरे देश में कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार बनाती है। कौन सी बनाती है? केंद्र सरकार बनाती है। और लोकतंत्र में विधायकों, एमएलए के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है। और इस तरह शासन मुख्य जनता का ही होता है। शासन मुख्यतः किसका होता है? जनता का ही होता है। फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं और कुछ सदस्यों को मंत्री बना दिया जाता है। ये मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों के प्रभारी होते हैं, जैसे स्वास्थ्य विभाग। और इन विभागों द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं? विधायिका द्वारा अनुमोदित या स्वीकृत कराया जाता है। और जैसे अब सफाई अभियान चलाना है, क्या चलाना है? सफाई अभियान चलाना है। अब सरकार को क्या है? एक सरकार ने बनाया है, सफाई अभियान चलाना है। तो सफाई अभियान कैसे चलाएंगे? सरकार ऐसा भी कह सकती है, स्कूलों के माध्यम से वॉलपेपर की परियोजना। देखो, आपने स्कूलों में देखा होगा, स्कूलों में क्या करते हैं? स्कूलों में बच्चे जो है रैलियां जब निकालते हैं, एड्स पर रैली निकालने, क्या है, एड्स दिवस पर रैली निकालने, 15 अगस्त पर रैलियां निकलती हैं, 26 जनवरी पर निकलती है, नहीं निकलती है? झंडा बनाते हैं, पेंटिंग बनाते हैं, वॉलपेपर बनाते हैं। सफाई अभियान में क्या है? सफाई अभियान के वॉलपेपर बनाते हैं। बच्चों को क्या दिया जाता है? प्रोजेक्ट दिया जाता है। और उस प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चों को कहीं ना कहीं सिखाने का भी प्रयास होता है और एक हमारे समाज में क्या मैसेज दे। ऐसा वॉलपेपर क्या होता है? समाज में मैसेज देता है। आप देखो, आपने देखा होगा प्राचीन समय में क्या होती थी? प्राचीन समय में चित्रात्मक लिपि हुआ करती थी। कौन सी? चित्रात्मक लिपि। चित्रात्मक। अब चित्र बनाकर बात अपनी पहुंचाया करते थे। तो ये वॉलपेपर जो है क्या है? एक चित्रात्मक लिपि ही कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता है। वॉलपेपर एक मजेदार गतिविधि है जिसके माध्यम से रुचि के किसी भी विषय पर शोध किया जा सकता है।
और कक्षा में वॉलपेपर बनाने के लिए विभिन्न पहलुओं की प्रस्तुतियां की जाती हैं, करी जाती हैं। विशेष विशेष फेस्टिवल पर ये प्रतियोगिताएं भी होती हैं, कंपटीशन भी होता है, रैलियों के माध्यम से भी निकाला जाता है। ये कुछ सरकार भी निर्णय लेती है कि भाई सफाई अभियान चलाओ, रैलियां निकालो, और स्कूल में 26 जनवरी को रैलियां निकलती हैं, 15 अगस्त को भी निकलती है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं फिर। नमस्कार, चमत्कार को नमस्कार।